हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में डिसेंट का काफी महत्व होता है, क्योंकि जब अलग अलग ओपिनियन होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो फिर वही डेमोक्रेसी के एक फीचर्स को शो करता है। और यहां पर हम डिसेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डिसेंट का नेचर है, खासकर इंडियन जुडिशरी में, तो वह हमेशा से एक टॉपिक रहा है डिस्कशन और डिबेट का, चाहे वो पॉलिटिकल लैंडस्केप हो, चाहे वो सोशल लैंडस्केप हो या इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। वहीं अगर हम इंडियन जुडिशियरी में डिसेंट के नेचर की बात करें, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिहाज से जुडिशरी में जो डिसेंट है वह एक वाइटल एस्पेक्ट होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है जुडिशियल सिस्टम में मौजूद डाइवर्सिटी ऑफ थॉट और उसके इंडिपेंडेंस को, मतलब उसकी इंडिपेंडेंसी को। और इंडिया में जुडिशियल डिसेंट ने हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे लीगल लैंडस्केप को शेप देने में, और हमेशा से वह हाईलाइट करता रहा है डायनामिक इंटरप्ले, वो भी किसके बीच में, तो बिटवीन लॉ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। और तो और अगर हम बात करें राइट टू डिसेंट की, तो वह एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है, और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के द्वारा। इतना ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क केस है, और वो केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। कब का है ये? 1976 का, जिसमें कि जस्टिस HR खन्ना ने खुद ये बात कही है कि जो डिसेंटिंग ओपिनियन होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस को इंफेसाइज करता है, इवन तब भी वो इंफेसाइज करता है जबकि इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेंट की। तो फर्स्ट जो टाइप है वह है पॉलिटिकल डिसेंट। इसका क्या मतलब है उसी तरह ध्यान से सुनिए। इसमें यह बात कही जा रही है कि अगर मैटर्स है जो कि इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को, तो उस पर भी जजेस के जो अपने ओपिनियंस होते हैं उसमें डिसेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहां पर है PV नरसिम्हा राव केस का, और यह केस है 1998 से रिलेटेड, जिसमें कि जस्टिस SC अग्रवाल और AS आनंद। तो यहां पर जो मामला था पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी का, और किसके रिगार्डिंग, तो इसमें यह कि अगर कोई MP या MLA ब्राइब एक्सेप्ट करता है तो क्या उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिल सकती है, या उस पर प्रोसिक्यूशन या उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो इस पर इनका डिसेंट था। नेक्स्ट देखिए, सोशल डिसेंट की हम बात करते हैं। सोशल डिसेंट में यहां पर यह है कि जो जुडिशियल डिसेंट होते हैं या जजेस के बीच अगर ओपिनियन में डिसेंट होता है, तो वह डिफरेंट जो व्यूज है सोशल इश्यूज पर उसके कारण होता है। अब केस है 2017 का, 2017 का, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। तो इससे यह रिलेटेड था। उसमें साफ देखा गया कि उसमें ओपिनियन पर डिसेंट था। तो वह क्या रिफ्लेक्ट करता है? वह रिफ्लेक्ट करता है कि जो सोशल जस्टिस है, जो जेंडर इक्वालिटी है, उस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव वेरी करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेंट की, तो यहां पर यह है कि जो जजेस किसी भी मैटर को जो वो सुनते हैं, डील करते हैं, उन पर उनके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेंट है, और ये जो डिसेंट है वह बेस्ड होता है किस पर, तो उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन, लीगल प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स के, और यही तो कंट्रीब्यूट करता है जो जुरिस्प्रूडेंस है उसके इवोल्यूशन में। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा यहां पर टाइप्स ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट की, तो वह इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट क्या है? तो फर्स्ट यहां पर क्या, वह है सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए डिसेंट का होना काफी जरूरी है, क्योंकि डिसेंट जो होता है वह इंश्योर करता है किस चीज को, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं उसको, और वो प्रिवेंट करता है किसको, तो सिंगल व्यू पॉइंट के डोमिनेंस को। नेक्स्ट देखिए कि व्यूज, तो व्यूज दो तरह के होंगे, एक होगा मेजॉरिटी व्यू और दूसरा होगा माइनॉरिटी व्यू। तो जो मेजॉरिटी वाले व्यू होते हैं उसको प्रिवेंट किया जाता है डिसेंट के थ्रू, और जो माइनॉरिटी व्यू होते हैं उसको सेफ गार्ड किया जाता है, और इससे फिर इंश्योर किया जाता है रूल ऑफ लॉ को, किस पर, तो रूल ऑफ द मेजॉरिटी को। और जो डिसेंट होता है वह इंश्योर इस बात को भी करता है कि माइनॉरिटी के जो व्यूज हैं उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसको कंसीडर्ड किया जाए, और सिंगल पर्सपेक्टिव
जो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में आ सकते हैं उसके डोमिनेंस को रोकना होता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस में वहां पर है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करना। वो कैसे? तो फिर यहां पर वही बात आ रही है कि जो डिसेंटिंग ओपिनियंस होते हैं वो मेजॉरिटी अकाउंटेबल को होल्ड करते हैं। और कैसे होल्ड करते हैं? तो प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, मतलब कि ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक वो अपने व्यू वहां पर देते हैं और वो हाईलाइट करता है मेजॉरिटी रीजनिंग में मौजूद जो कमियां होती, जो फ्लॉज होते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स। जी हाँ, जुडिशियल डिसेंट जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब जो नागरिक हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और खासकर उसमें भी किनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? जो सिटीजन मार्जिनलाइज्ड हैं या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। और फिर नेक्स्ट देखिए वह है इनकरेजिंग लीगल डिस्कोर्स। उसमें कैसे? तो देखिए क्या है कि डिसेंटिंग ओपिनियंस वो कंट्रीब्यूट करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स के इवोल्यूशन में। वो भी किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट पर लगातार जब डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसके थ्रू। और ये हाईलाइट करता है लॉ के एक वैकल्पिक इंटरप्रिटेशन को, जो कि आगे के समय में जो जजमेंट होंगे, जो लीगल रिफॉर्म्स होंगे उसको वह प्रभावित करता है, उसको वह इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। वह क्या है? तो उसमें देखिए जो फर्स्ट है उसमें वह है इंपैक्ट ऑन लीगल प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब यहां पर है कि जो डिसेंडिंग ओपिनियंस होते हैं वह लीगली बाइंडिंग तो होते नहीं है। तो फिर इसमें यह होता है कि जो आगे भविष्य का जो लीगल इंटरप्रिटेशन और रिफॉर्म्स है उसको वह प्रभावित कर सकता है। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट्स, इसका मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि इंडिया में जो जुडिशियल डिसेंट्स होते हैं उसमें यह बात देखी गई है कि जो जजेस होते हैं उनके जो अपने सोशल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव्स होते हैं उससे भी उसका भी इन्फ्लुएंस उस पर देखा गया है। अब एग्जांपल अगर हम ले लें सायरा बानो केस 2017 का, तो 2017 में यह देखा गया कि जस्टिस केहर और नजीर थे, उनका मेजॉरिटी ओपिनियन से एक अलग ओपिनियन था जो ट्रिपल तलाक का मामला था। और इसमें इन दोनों जजेस का यह कहना था कि जो ट्रिपल तलाक है वह इंटीग्रल पार्ट है वह सुन्नी पर्सनल लॉ का, जबकि मेजॉरिटी ओपिनियन क्या था? वह यह कहते थे कि जो ट्रिपल तलाक का प्रैक्टिस है वह क्या वो वैलिड प्रैक्टिस नहीं है। और नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, वह है पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर फ्रीक्वेंटली डिसेंटिंग रहेगा ओपिनियंस में, लगातार ओपिनियंस में अगर मतभेद रहेंगे तो यह लोगों के परसेप्शन को, जुडिशियरी के यूनिटी और इम्पार्शियलिटी को यह अपना इफेक्ट इस पर वो डाल सकता है। तो फिर इससे यहां पर यह होगा कि जुडिशियल डिसीजंस की जो कंसिस्टेंसी है, जो उसकी विश्वसनीयता है, उस पर वह क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तो हमने अपने इस वीडियो में किस पर डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डिसेंट पे, और वो भी डिसेंट खास पर किसमें? जुडिशियल सिस्टम पे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।